रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के राजकीय दौरे पर आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापक चर्चा करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में औपचारिक रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। साल 2021 के बाद पहली बार पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं, जो कि दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने का एक बहुत बड़ा संकेत भी जो है वो माना जा रहा है। भारत और रूस दशकों से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में काम कर रहे हैं। रक्षा, ऊर्जा, परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों राष्ट्र नियमित रूप से साथ खड़े दिखाई देते हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेषकर अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और उन्नत सुखोई 57 लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद पर बातचीत निर्णायक मोड़ ले सकती है। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूस कच्चे तेल की खरीद को लेकर के ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा की उम्मीद है। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने सरकारी टीवी को बताया है कि पुतिन की ये यात्रा महत्वपूर्ण और सफल होने वाली है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये दौरा रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को नए दिशा देने के साथ साथ वैश्विक शक्ति समीकरणों पर भी प्रभाव डाल सकता है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति इस यात्रा में और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा रूस से दूरी बनाने के दबाव में भारत ने लगातार संतुलित तरीके से इस जो पूरा मामला है उसको संभाला है। हाल के साल में दोनों देशों के संबंध कई उतार चढ़ाव से भी गुजरे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन द्वारा परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग की चेतावनी के बाद दिसंबर 2022 में भारतीय नेतृत्व ने उनकी बैठक से दूरी बनाई थी। हालांकि इसके बाद 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान और फिर जुलाई 2024 में मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात ने द्वीपक्षीय संबंधों में फिर से गर्माहट ला दी है। रूस द्वारा कीव के बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल हमले के अगले ही दिन हुई मोदी पुतिन मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच हुई थी, जिससे व्यापक भू राजनीतिक अर्थ निकाले गए थे। पूर्व राजकीय मेजर जनरल मनजीव सिंह पुरी ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा है कि भारत और रूस दोनों वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और शीर्ष स्तर पर उनकी मुलाकातें वैश्विक परिस्थितियों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने हाल के ऑपरेशन सिंदूर में रूस से मिले S-400 सिस्टम की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सहयोग भविष्य में और गहराएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दोनों के बीच नई संभावनाएं खुल रही हैं। रूस भारत संबंधों पर ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की ओर से रूस के प्रति लगातार सकारात्मक संकेत अमेरिका को असहज करते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग किया जाए। इसके बावजूद वॉशिंगटन ये भी समझता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत उसकी रणनीति में एक प्रमुख साझेदार है। शीत युद्ध के दौर से ही भारत रूस का महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार रहा है। भारतीय सेना के कई प्रमुख हथियार रूस से आते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और उनके सहयोगियों ने रूसी तेल पर कठोर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदकर दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत दी। ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा है कि पुतिन की संभावित भारत यात्रा इस तथ्य का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुतिन धीरे धीरे विदेशी दौरे में सक्रिय हो रहे हैं। भारत ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए यहां उनके खिलाफ वारंट लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि 2023 में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने ऑनलाइन भाग लिया था और व्यक्तिगत रूप से नहीं आए थे, मगर 2024 में उन्होंने मंगोलिया की यात्रा भी की थी। हालांकि वो देश ICC का सदस्य है और उसे इस कारण आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इस साल के वार्षिक शिखर सम्मेलन के पहले भारत ने मॉस्को से अपनी कूटनीतिक बातचीत तेज कर दी थी। विदेश यात्रा में जयशंकर हाल में ही मॉस्को गए थे, जहां उन्होंने SCO की बैठक में हिस्सा लिया और पुतिन से भी मुलाकात की। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और जयशंकर दोनों कई बार रूस का दौरा कर चुके हैं। पुतिन का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल में ही उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वहां के बाद से अमेरिका ने नेटो सहयोगियों के जरिए सीमित यात्रा में यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवाए और कुछ मौजूदा मिसाइल प्रणालियों के अपग्रेड भी भेजे।
इन सभी घटनाक्रमों के बीच पुतिन और मोदी की मुलाकात वैश्विक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा न केवल द्वीपक्षीय सहयोग का विस्तार करेगी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, विदेश नीति और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों में उनकी भूमिका को और भी स्पष्ट करेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।